भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का प्लेन अभी अमेरिका में लैंड भी नहीं हुआ है और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन भारत को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दे दी है। आपको याद होगा पिछले साल अमेरिका में अडानी ग्रुप की कंपनीज के ऊपर ब्राइबरी यानी रिश्वत देने के आरोप लगे थे, जिसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अडानी ग्रुप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी थी। नवंबर 2024 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसीसी ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने 2020 से 2024 के बीच लगभग $265 मिलियन इंडियन में 22,200 करोड़ की रिश्वत दी ताकि वो सोलर पावर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके और स्कीम से अडानी ग्रुप को $2 बिलियन इंडियन में लगभग 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अमेरिका ने कहा क्योंकि अडानी ग्रुप ने अमेरिका से भी कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ली है, उसके इन्वेस्टर्स अमेरिका से भी हैं, इसलिए वो एक इंडियन कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बाद गौतम अडानी, सागर अडानी और 6 और लोगों के ऊपर अमेरिका के अंदर वहां पर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि एफसीपीए सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के आरोप लगाकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई थी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट भी जारी किए थे। हालांकि अभी तक किसी भी एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया गया है और रिपोर्ट्स के अनुसार यह सब इंडिया में ही है। अगर ये सारे आरोप अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन में प्रूव होते हैं और मेशन लोग दोषी पाए जाते हैं तो फिर अडानी ग्रुप और रिवॉल्व लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी या पैसा इस प्राइव से कमाया, अमेरिका की गवर्नमेंट द्वारा वह सारा जब्त कर दिया जाएगा और अमेरिका में अडानी ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको टेक ओवर किया जा सकता है। अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक भी आरोप अभी तक प्रूव नहीं कर पाया था और कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन खींचते जा रही थी। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, ये एक लॉ के अंतर्गत हुई थी जिसका नाम है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 यानी एफसीपीए। ये लॉ साल 1977 में अमेरिका में ब्राइबरी और करप्शन के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि अमेरिकन कंपनीज, इंडिविजुअल्स, फॉरेन एंटिटीज जो अमेरिका से लिंक है वह रिश्वत देकर या करप्शन कर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल न करें और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। इसी कानून को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के अंदर सभी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस और एक्शंस को सस्पेंड कर दिया है। अमेरिका में एफसीपी एक्ट के अंतर्गत जितने भी कंपनीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, जितने भी वहां पर केसेस चल रहे थे, अगले आज देश तक सभी की जांच रोक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अभी का जो एफसीपी एक्ट है वो काफी अग्रेसिव है, जिसके अंदर काफी सख्त प्रावधान किए गए हैं। उसी के कारण अमेरिकन कंपनीज और इन्वेस्टर्स को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। उनके इंटरनेशनल कंपटीटर्स बेद आसानी से कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस करके कॉन्टैक्ट हासिल कर लेते हैं और नुकसान अमेरिका की कंपनीज का होता है और कई सारे इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे कि डीप वाटर पोर्ट्स और क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका के हाथ से निकल जाते हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं उसमें साफ और परमिशन किया गया है एफसीपी एक्ट के अंतर्गत जो भी अभी ये केसेस चल रहे हैं यानी जो ऑनगोइंग केसेस हैं और उनके साथ साथ जो पास्ट के केसेस हैं, नई गाइडलाइंस सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी। इन शॉर्ट अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही बड़ी रिलीफ की बात है और न सिर्फ अडानी ग्रुप बल्कि अमेरिका में कई सारी कंपनीज के ऊपर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के तहत केसेस चल रहे थे, सबके लिए गुड न्यूज है। अब जो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि इस फैसले से ब्राइबरी और करप्शन यह दोनों चीजें बढ़ेंगी और अमेरिका की कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट्स और डील हासिल करने के लिए रिश्वत का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे यह कानून पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर काफी स्ट्रिक्टनेस है जिसके कारण अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका के इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कारण से इस कानून को फिलहाल के लिए साइड के ऊपर रखा गया है। जैसे जरूरी फेर बदलाव करके इस पर चेंजेज हो जाएंगे उसके बाद कानून दोबारा से लागू हो जाएगा। अब इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूएस कंपनीज किसी भी तरह अमेरिका में बिजनेस लाए, उन्हें बस बिजनेस से मतलब है और इस चीज के लिए जो भी करना होगा
डोनाल्ड ट्रंप हर हद तक जाने के लिए रेडी है, लेकिन मसला यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो इससे करप्शन बढ़ने के भी काफी चांसेस हैं। खैर, आपको डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का स्टाइल कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर